हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं। दक्षिणपंथी ताकतों के रहते हुए भारत को ऐसा भारत नहीं बनाया जा सकता। और उसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने भी 1905 में जब पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था, उन्हें भी दक्षिणपंथी कहकर जो भी राष्ट्रवादी होता था उसे राइट विंग की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया जाता। और यही अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता था कि भारत का भला इनके द्वारा नहीं हो सकता। मैं यदि पिछले इतिहास को छोड़ दूं, और जब से हमको आजादी हासिल हुई, 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी हासिल हुई, और आजादी हासिल होने के बाद आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि देश के अधिकांश राज्यों में लंबे समय तक हुकूमत की है। क्यों हुकूमत की है? क्यों कांग्रेस पार्टी के प्रति इस देश की जनता का लंबे समय तक सम्मान बना हुआ था? उसका एक ही कारण था कि भारत के विभाजन की टीस हिंदुस्तान के जनता के मन में थी, और उन्होंने देशवासियों ने अनुभव किया कि इस देश का जो विभाजन हुआ है उसके लिए जिम्मेदार यदि कोई पार्टी है तो मुस्लिम लीग है। और कांग्रेस पार्टी यह एक अकेली पार्टी है जिसने मुस्लिम लीग के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ी रही है। यह एक ऐसी धारणा सारे हिंदुस्तान में थी जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के प्रति सम्मान पैदा हुआ, और कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश में हुकूमत करने का काम किया। वह इसी प्रकार की राष्ट्रवादी विचारधारा थी, इसी प्रकार की वह एक भारतीयता की विचारधारा थी। 1971 में भी जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की विजय हासिल की थी, उनकी लोकप्रियता किस सीमा तक बढ़ी थी? प्रचंड बहुमत भारत की संसद में उन्होंने हासिल किया था। क्यों? यही राष्ट्रवादी विचारधारा, यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की विचारधारा, यही भारतीयता की विचारधारा सभी को पूरी तरह से झकझोर दिया था। इस कारण उन्हें इतना प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। यानी हम 400-500 वर्ष औरंगजेब से लेकर बाद तक के सारे इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो बराबर जिस विचारधारा को लेकर हम राजनीति कर रहे हैं, उस विचारधारा की अहमियत, उसका महत्व भारत में सदैव रहा है। और स्वतंत्र भारत के लिए मैं कह सकता हूं, जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो 1905 में जब बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था, तो उस समय कहा जाता था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय असंतोष के जनक हैं। आज स्वतंत्र भारत में मैं कह सकता हूं कि यदि उस समय 1905 में पूर्ण स्वराज्य का नारा देने के कारण और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो सूत्रपात हुआ था उसके कारण यदि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया, तो स्वतंत्र भारत की राजनीति में भारतीयता की राजनीति का जनक यदि किसी को कहा जाएगा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिन्होंने की भारत की राजनीति में भारतीयता के तत्व को स्थापित करने की कोशिश की है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तत्व को स्थापित करने की कोशिश की है। बहनों भाइयों, हमारी यह विचारधारा अथवा पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो विचारधारा थी, उसे किसी जाति और मजहब की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वह एक भू सांस्कृतिक अवधारणा, जियो कल्चरल कंसेप्ट है, और भारत एक और अखंड रह सकता है तो भू सांस्कृतिक कारणों से ही भारत एक और अखंड रह सकता है। भारत एक जियो कल्चरल नेशन है, भारत पॉलिटिको टेरिटोरियल स्टेट नहीं है। इस यथार्थ को भी हमको समझना चाहिए। उसी विचारधारा को लेकर आज भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर इस विचारधारा को मानने वालों पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाने में भी लोग रंच मात्र भी संकोच नहीं करते। जब हम यह कहते हैं कि भारत का विभाजन तो एक बार मजहब के आधार पर हो चुका है, अब यहां पर मजहब के आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, मजहब के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि यह कहने वाले सांप्रदायिक हैं, कम्युनल हैं। हम कहते हैं सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस लागू नहीं की जानी चाहिए। मिलिट्री में
मजहब के आधार पर हेड काउंट नहीं होना चाहिए, तो हमें कम्युनल कहा जाता है। हम कहते हैं कि गरीबी और पिछड़ेपन को सांप्रदायिकता के आधार पर डिफाइन नहीं किया जाना चाहिए, तब हमें कम्युनल कहा जाता है। और बहनों भाइयों, इसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। तो हमें चाहे जितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम इन राष्ट्र के इस दायित्व से अलग कभी हो नहीं सकते हैं। यह हमें पूरे विश्वास के साथ मैं यह मानता हूं कि हमारी एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राष्ट्रीय दायित्व है, जिस राष्ट्रीय दायित्व का हम निर्वाह करते हैं। और हमें सच्चाई को भी समझना चाहिए। जैसे सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का एक सिद्धांत होता है, वैसे ही नेशनल जस्टिस का भी एक सिद्धांत होता है, राष्ट्रीय न्याय का भी एक सिद्धांत होता है। और राष्ट्रीय न्याय का सिद्धांत वह सिद्धांत होता है कि राष्ट्र की प्रकृति, राष्ट्र के स्वभाव को समझकर, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, यदि वह राष्ट्रीय न्याय करना चाहता है तो उसके प्रकृति और स्वभाव को समझकर ही उसे काम करना चाहिए। इस सोच के आधार पर काम करना चाहिए। भारत की प्रकृति, भारत के स्वभाव को हम अच्छी तरह समझते हैं। अब से आचार्य रजनीश के बारे में कभी मैंने पढ़ा था, तो आचार्य रजनीश ने कहा कि भारत इज नॉट ओनली ए जियोग्राफिकल एंटिटी। उन्होंने कहा भारत इज नॉट ओनली ए हिस्टोरिकल एंटिटी, भारत इज नॉट ओनली ए कल्चरल एंटिटी, भारत इज नॉट ओनली ए रिलीजियस एंटिटी, भारत इज नॉट ओनली ए spiritually